हमारे मारा ये है काम छोड़ कर समझ ले बेटा, समझ ले कुछ समझ ले। सुनो तो समझाना पड़ेगा। पढ़ो लिखो एक्सप्रेस होल्डर आदमी सारा ये कहां कह रहा है, यूनिवर्सिटी ना है बस बैठा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। कल ही रिगड़ गांव के इकबाल एएसआई की सूचना मिली कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो बहिन थाने में तैनात थे, करीब 25 साल की उनकी नौकरी थी। कुछ सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह बातें चल रही थी कि वो मजबूत आदमी थे, आत्महत्या नहीं कर सकते थे, उनको मारा गया है। उनके परिवार से हम बात करने आए हैं, गांव वालों से, कि उनके कैसा व्यवहार था, क्या वो भी वाकई में उसको आत्महत्या मानते हैं या कोई हत्या साजिश मानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उनके चाचा हैं शहाबुद्दीन इकबाल साहब के, मरहूम इकबाल साहब के, उनसे बात करते हैं। शहाबुद्दीन साहब, उनके जो इकबाल साहब की मौत को आप कैसा मानते हैं? तो जो हम हादसा मानते हैं जी, हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता कोई कारण कि जिसमें किसी ने हत्या कर दी। हादसा था, मैं अल्लाह को मंजूर था, ये टाइम था उनका, जो लक्षण दिखाई दे रहे थे कमरे में वो हमें उसी के दिख रहे थे। तो यहाँ पर जब गए थे तो एक दिन पहले गए थे, क्या कह के गए थे, क्या कोई परेशानी दिखा रहे थे, क्या कहेंगे? घर से गए थे 1 तारीख को, घर से कोई परेशानी नहीं, हंसी खुशी गए। और जब भी कोई बातचीत हुई है तो हंसी खुशी उनकी बातचीत है। बीच में उनका यहाँ से जाने के बाद में उनका अपने वो किठवाड़ी चौकी ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ भी वो 5-6 दिन रहे। उसके बाद उनका परसों ट्रांसफ़र हो गया बहिन थाने का। उन्होंने शाम को शायद 5 बजे के आसपास वो बहिन थाना है अपने यहाँ मंडलवाई, और सुबह ये हादसा हो गया। तो कहीं उसने कोई पुलिस की विभाग की कोई जांच थी, परेशानी कभी कोई जिक्र किया हो, मुझे कोई एसपी या थानेदार कोई मुलाजिम परेशान कर रहा हो, ऐसी चर्चा कोई सामने आई हो? ना, ऐसी कोई बात ना आई साहब। तो वहीं गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, परिवार वाले बैठे हैं, हम उनसे भी उनके पूछते हैं। क्या नाम है बुजुर्गवार आपका? मेरा नाम जी होशियार है। होशियार साहब, ये बताओ कि इकबाल साहब के मौत को आप कैसा देखते हैं? आप किस गम से देखते हैं? कैसा आदमी थे, कैसे मिलनसार थे, क्या कोई घमंडी टाइप के थे, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं उसका चाचा लगता हूँ जी। वह बहुत बढ़िया आदमी था, ना उसकी किसी से रिंजस थी, गांव में नहीं, ना पुलिस में नहीं, कहीं भी कोई नहीं। उसने तो आपने ही हादसा कर लिया अपना। कारण क्या मानते हैं हादसे का? कुछ समझ में आ रहा है अभी तक? जी समझ में क्या आ रहा है, बस कोई अल्लाह जाने, या कुछ पता नहीं। आप क्या कहेंगे बारे में? कैसे इंसान थे जो है? बहुत बेहतरीन इंसान थे वो, और हमारे भतीजे थे रिश्ते में, सबसे अच्छे रिश्ते थे उनके। ये एक महज हादसा हुआ है, अल्लाह को यही मंजूर था। हम इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। वाले हों, गांव वाले हों, वो एक हादसा मान रहे हैं। और पूछते हैं, आपका क्या नाम है और रिश्ते में क्या लगते हैं? नजर मोहम्मद, ये भतीजा है मेरा। तो कैसा व्यवहार था जो है इकबाल साहब का? व्यवहार तो गांव की बात नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि स्टेट लेवल पे भी अभी तक कोई बुराई करने वाला आदमी हमें तलाशने से भी नहीं मिला। बाकी हुक्म रब्बी है, जो भी कुछ मसला है ये तो। बाकी मैं न्यायिक जांच की अपील जरूर करूँगा कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए। और बच्चे हैं, इनके लिए जो है सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी आर्थिक मदद की, और बच्चों को एक अच्छी जॉब मिले, और घर का आगे भविष्य जो है बच्चों का संवर सके, उसके लिए मैं चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी मेरी बात सुन। पुलिस वाले से मिले हैं क्या? जी मैं असल में यहाँ नहीं रहता, मैं यूपी रहता हूँ। मैं कल लेट आया था, इसलिए मेरी किसी से बात नहीं हुई है। रिश्ते में जो है मेरे भतीजे हैं। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नजर मोहम्मद अलवी नाम है। ये नजर मोहम्मद हैं, जो कह रहे थे कि वैसे पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन न्यायिक जो जांच होनी चाहिए, न्यायिक की जांच की मांग कर रहे हैं। वही हमारे साथ अन्य साथी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुलेमान है। सुलेमान, क्या कहेंगे जो है इकबाल की मौत के बारे में? कैसे इकबाल बहुत बढ़िया आदमी था, उसकी कोई बुराई आज तक नहीं सुनी हमने। और हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि उसके बच्चे को नौकरी दिलाई जाए।
कुछ लोग इकबाल साहब को न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, कुछ उनके बच्चों की जो है नौकरी की बात कर रहे हैं। दूसरे हमारे साथी हैं गांव के, उनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका और इकबाल साहब क्या लगते थे आपके? मेरा नाम हाजी यूनुस है। इकबाल मेरा भतीजा है और इकबाल के जो है आदत अखलाक मामलात मासरात समाज में भी बहुत अच्छे थे और उसकी कोई हम तक कोई शिकायत नहीं आई और अचानक उसका हादसा हो जाए फिर हम वहाँ पहुँचे हैं। और हमें ये अपील करते हैं सरकार से भी कि उसके बच्चों की कोई व्यवस्था करी जाए और उनके बच्चों को नौकरी दिलाई जाए ताकि उसका घर अच्छी तरह से चल जाए। तो आप क्या कहेंगे इकबाल की मौत के बारे में? जी, मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक। इकबाल मेरा भतीजा लगता है और इकबाल जो है एक बहुत ही साधारण आदमी था, मिलनसार आदमी था। पूरे गांव बस्ती में और जो भी उसको जान पहचान में जो लोग आते थे, मतलब उसकी कोई बुराई नहीं किसी भी तरीके से। 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। एक लड़का मैरिड है बड़े वाला, 2 लड़कियां मैरिड हैं। एक लड़का और एक लड़की जो है वो अभी पढ़ रहे हैं। छोटा लड़का जो है वो बी फार्मा कर रहा है और उससे छोटी जो लड़की है वो +1 में है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि उसके बड़े लड़के को नौकरी दी जाए और जो भी सरकार आर्थिक मदद डिपार्टमेंटली या हरियाणा सरकार जो देती है वो उनके बच्चों को दी जाए ताकि इनके बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके। ये थे इकबाल के परिवार के लोग, गांव के लोग, जो उनको बेहतरीन इंसान मिलनसार बता रहे थे। उनके हादसे से दुखी तो हैं लेकिन पुलिस की कार्रवाई से साथ साथ संतुष्ट हैं और वहीं कुछ लोग जो है उनकी न्यायिक जांच की भी मांग कर रहे हैं। साथ में उनके बड़े बच्चे को जो है सरकारी नौकरी देने, आर्थिक मदद करने की मांग कर रहे हैं। अब तो ये समय ही बताएगा कि पुलिस की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो क्या कहती है, पुलिस की क्या जांच होती है, क्या वाकई में हादसा है या आत्महत्या है या कोई हादसा है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हम और आप ये उस घड़ी का इंतज़ार करेंगे जब मेडिकल रिपोर्ट का खुलासा होगी। आप देखते रहें खबर हक टीवी। मैं यूनुस अलवी।